तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की जल्द समाअत का मुतालबा कर दिया। इमरान खान वाहिद लीडर मुल्क को जोड़ सकते हैं, खुदारा उनकी दानाई और तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। उमर अयूब की बैरिस्टर गौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जेल में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज भी मैंडेट वापस लेने का हक रखते हैं। खान साहब ने कुछ लेटर लिखे पावरफुल आदमी को। खान साहब ने लिखा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं होनी चाहिए। उमर अयूब ने दावा किया कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ना होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। जो ये कहता है कि महंगाई कम हुई है वो मेरे साथ बाजार का दौरा करे। ये सब झूठे दावे कर रहे हैं। हालात ने कैसा पलटा खाया है। वो शख्स आज मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। ना मैंने इसे पकड़ने का कहा, ना मैंने कहा कि इसे छोड़ दो। कोई अच्छा खाना अडयाला जेल में खा रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है। मरियम नवाज़ ने एक बार फिर इमरान खान और PTI को तनकीद का निशाना बना डाला। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में आसान कर्जे कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। शहरियों को 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा आसान शराइत पर फराहम किया जाएगा। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा कि कितनी कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, जलाओ घेराव करो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। एक बंदा भी पंजाब से नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लोग निकले वो सरकारी मुलाजिम थे। हमें यह बताया गया कि बहुत मकबूल हैं। तो मकबूलियत का पैमाना क्या है? मकबूलियत का ये पैमाना है कि अभी सजाएं सुनाई गईं। आलमी बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द 20 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बैंक के हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी होगी। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। SIFC की बदौलत मुल्क में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल फराहम किया गया है। बदनीयती, बददियानती, बदतहजीबी, इंतकाम को सियासत बना दिया गया। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतर गया। सियासत, मईशत, इक़दार और जमहूरियत को आलूदा करके तबाह किया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंप दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क में इस्तेहकाम आया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के मुँह से बाहर आ गया। खुसर फुसर पर कौमी असम्बली की सीट क्यों छोड़ दूं? जिसकी नशिस्त है, जब वो मुझे बुलाएगा, सुनेगा और कहेगा तो तब छोड़ दूंगा। पार्टी पर कब्जा नहीं होने देंगे। PTI से निकाले जाने वाले रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की वजह से ज़ैन कुरैशी का लिहाज किया गया है। वो शाह महमूद का बेटा है और उनकी कुर्बानियाँ हैं, ये मानना पड़ेगा। ये मौरूसी सियासत के ज़मरे में नहीं बल्कि तफरीक के ज़मरे में आता है, मगर इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। शेर अफजल मरवत का कहना था कि कामयाबी हमारे क्रेडिट में कोई नहीं है, यही धक्कम पेल है। एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे निकाल दिया। इमरान खान को जेल हुक्काम के रहमो करम पर तन्हा छोड़ना ठीक नहीं। हमें पता है जेल हुक्काम अपने मामलात में इतने आज़ाद नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पर महकूम है। साबिक वज़ीर आज़म के वकील फैसल चौधरी की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि बानी से मुलाकात हो ताकि PTI कारकुनान को उनकी सेहत और ज़िंदगी के बारे में बताएं कि वो ठीक हैं। जबकि अदालती हिदायत के बाद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, इरफान नियाजी और नईम हैदर पंजोथा मुलाकात के लिए अडयाला जेल रवाना हुए। फैसल चौधरी ने अपने भाई फवाद चौधरी के हवाले से कहा कि उस वक्त जब मैं खान साहब के मसले पर मुकम्मल तौर पर मरकूज हूँ, फवाद चौधरी साहब को ज़ाती लड़ाइयों में मुलव्विस होते देखना दर्दनाक है। पार्टी के लोगों पर उनके हमले ना सिर्फ गैर ज़रूरी हैं बल्कि बेफ़ायदा भी हैं। PTI के 8 फरवरी को सवाबी में होने वाले जलसे से मुतल्लिक़ कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। मालाकंड के पार्लियामेंटेरियंस कारकुनान को लाने में नाकाम रहे। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर खेल सवाबी जलसे में 950 कारकुनों को लाने में कामयाब रहे। लोअर चित्राल की तंजीम ने गाड़ियों के किराए की मद में 10,44,000 रुपये और खाने के बिल की मद में 3,76,000 रुपये अदा किए। ज़िला देर से सिर्फ 278 कारकुनान जलसागाह पहुँच सके, जबकि सवात की तहसील मट्टा से सिर्फ 400 कारकुनान ने जलसे में शिरकत की। कैदी नंबर 804 किस चीज़ का हकदार है? वज़ीर आज़म की शेरवानी कौन पहनेगा? मुशीर इत्तलात KPK ने बड़ा बयान दे दिया। सूबाई मशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब के गवर्नर ने बिलावल जरदारी के वज़ीर आज़म बनने की खबर की तस्दीक कर दी है। सदर जरदारी कुछ अरसे से बिला वजह भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के मिशन पर हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। मैंडेट का असल हकदार कैदी नंबर 804 इमरान खान है।
دنیا کی سب سے بڑی سب میرین کیبل پاکستان پہنچ گئی۔ بہتر کنیکٹیوٹی کے ساتھ پاکستان انٹرنیٹ سے متعلق موزوں ملک ہوگا۔ وزیر مملکت آئی ٹی شہزہ فاطمہ نے نوید سنا دی۔ اسلام آباد میں 5G پر منعقد سیمینار سے خطاب میں شہزہ فاطمہ نے کہا کہ پاکستان مئی یا جون میں اسپیکٹرم آفر کرنے جا رہا ہے۔ اپریل کے آغاز میں اسپیکٹرم سے متعلق نیلامی کریں گے۔ نیلامی کے بعد 5G کے ساتھ 4G میں بھی بہتری ہوگی۔ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے درخواست دینے والے تمام بھارتی صحافیوں کو ویزے جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق بھارت سے 7 صحافیوں نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کے ویزے کے لیے رجوع کیا تھا۔ کسی کا ویزا بھی مسترد نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔